हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम सेलिना कंसाइज क्लास 9 ICSE चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंडिसेस या एक्सपोनेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर में मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के सॉल्यूशन दूंगा, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है ये है एक्सपोनेंट। क्या नाम है? एक्सपोनेंट, या इसी को हम इंडिसेस भी कहते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे एक्सपोनेंट, या इसी को हम इंडिसेस भी कहते हैं। तो इंडिसेस या एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेवरल रूल्स हैं, उसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए, रूल्स फॉर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ रूल है, उसको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। जैसे पहला रूल है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर कोई भी दो गिनती में बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन लगा हो, तो आपकी जो पावर होती है वो क्या होती है? वो उसका सम हो जाता है। एक बार फिर से, अगर कोई भी दो गिवन नंबर्स में बीच में मल्टीप्लाई लगा हो और बेस सेम हो, तो आपकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। आई होप क्लियर होगा। इसका जो रूल नंबर 2 है वो कहता है, अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन लगा हो, तो आपकी पावर क्या होती है? आपकी पावर माइनस हो जाती है। ओके, एक बार फिर से, अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन लगा हो, तो जो आपकी पावर होती है वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ओके, इसका जो तीसरा पॉइंट है वो कहता है a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। जैसे मान लीजिए a की पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? a की पावर m इंटू n। आई होप क्लियर होगा। इसका जो रूल नंबर 4 है वो क्या कहता है, देख लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए a की पावर माइनस m है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर m। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर जैसे a की पावर मान लीजिए कोई निगेटिव पावर है, तो अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, इसका फिफ्थ रूल क्या कहता है, देख लीजिए। बेस चाहे जो भी हो, अगर इसकी पावर 0 आ गई तो ये हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। एक बार फिर से, बेस आपका जो भी हो, इसकी पावर अगर 0 आ गई तो इसका रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? हमेशा 1 के बराबर होता है। मिसाल के तौर पे, अगर मान लीजिए 10,000 की पावर 0 हो गई, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। अगर इस 10,000 की जगह हम 1 करोड़ भी रख देते और उसकी पावर 0 होती, तो रिजल्टेंट आंसर हमको क्या मिलता? 1 मिलता। ओके, इसका 6th रूल भी देख लीजिए। 6th रूल हर बुक में नहीं दिया रहता है, मैं आपको बता दूं। इसका 6th रूल हर बुक में नहीं दिया रहता है, तो इसको थोड़ा केयरफुल होकर सुनेंगे। जैसे a की पावर मान लीजिए m है अपॉन b की पावर भी क्या है? n है या m है मान लीजिए, और इसकी होल पावर -2 है। ओके, एक बार स्टूडेंट, ये कोई रूल नहीं है, ये एक कंडीशन होती है जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए a की पावर m है और b की पावर n है, इसकी होल पावर -2 है, तो ये जो -2 है इसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं। किस वे में पॉजिटिव कर सकते हैं, जरा इसको देखेंगे।
अगर हम अंदर वाला क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो ये जो पावर है ये क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे b की पावर n अपॉन a की पावर m की होल पावर 2। ओके स्टूडेंट, ये आपके मेनली 5 बेसिक रूल्स हैं किसी भी एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए। मैंने 6 रूल एज अ कंडीशन लिया है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हम एक्सरसाइज 7th ए स्टार्ट करेंगे। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम 7th ए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करेंगे। ओके, ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज नंबर 7A स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 7A के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है। कहता है 3 to the power 3 into 243 to the power -2 upon 3 into -10 to the power -1 upon 3। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 3 to the power 3 ही होगा। अच्छा, 243 का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी कितनी पावर बनेगी। 243 का अगर आप यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं तो देख लीजिए 3 8 जा, 3 1 जा, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, देन 3 1 जा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 243 को 1 2 3 4 5। 243 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 5 इंटू ये आपकी पावर ऑलरेडी दी हुई थी, तो ये हो गया -2 upon 3 इंटू 9 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 2 इंटू -1 upon 3। ओके, आई होप क्लियर होगा आपको ये। तो देखिए 3 to the power 3 इंटू ये हो जाएगा -10 upon 3, 5 2 जा 10 और प्लस माइनस माइनस, तो 3 to the power -10 upon 3 इंटू 3 to the power -2 upon 3। ओके, इसके बाद हम देखेंगे तीनों में बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगी, पावर सिंपली हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3 to the power 3 प्लस -10 upon 3 प्लस -2 upon 3। ओके, इसके बाद हम देखेंगे क्या करना है हमें। अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। 10 और 2 मिलके हो जाएगा 12, तो 3 प्लस -12 upon 3। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे हमें यहाँ पे क्या आंसर मिलता है। 3 to the power 3 प्लस 3 1 जा 3 4 जा, ये हो जाएगा -4। इसका आंसर आ जाएगा 3 to the power प्लस माइनस -4, ये हो जाएगा 3 to the power -1। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 upon 3। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7A का पार्ट 7 करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। ये हो गया आपका 5 to the power -4 इंटू 125 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5 to the power 3। ओके, 5 to the power 3 इंटू 5 upon 3 डिवाइडेड बाय 25 का जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5 to the power 2 इंटू -1 upon 2। 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो मिला आपको 5 to the power -4 इंटू 5 to the power 5 डिवाइडेड बाय 5 to the power -1। ओके, अच्छा, सारे ही बच्चों को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बॉड मास आता होगा। अगर आपको बॉड मास आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम पहले क्या करते हैं, पहले हम डिवीजन को करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए 5 to the power -4 इंटू 5 to the power 5, इस डिवाइड के साइन को हमने अपॉन कर दिया और 5 to the power -1। अच्छा, अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है, अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है। देखिए बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या होगी, आपस में माइनस हो जाएगी। तो 5, एक माइनस हमने अपनी तरफ से लगाया और एक माइनस ये वाला। देखिए यहाँ पे हमने माइनस ही किया है। 5 to the power
5 टू द पावर -4, इसको एज इट इज़ लिख दिया, इंटू 5 टू द पावर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 5 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 6। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगी, पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 टू द पावर -4 प्लस 6, इसका आंसर क्या आएगा 5 टू द पावर प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, साइन लगा बड़ी गिनती का, और 5 टू द पावर 2 का आंसर क्या हो जाएगा 25। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7A के आप क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। देखेंगे एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 क्या कह रहा है हमसे। 27/125 की पावर 2 टू द पावर 3 इंटू 9/25 की पावर -3/2। ओके, अच्छा 27 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 टू द पावर 3। डिवाइड करने का मतलब है एलसीएम निकालेंगे तब आपको मिलेगा। और अगर 125 का निकालेंगे अगर आप एलसीएम तो आपको मिलेगा 5 टू द पावर 3। ये 2/3 हो गया। उसी तरीके से 9 का निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3 टू द पावर 2। 25 का निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5 टू द पावर 2 और -3/2। ओके, अब देखिए न्यूमरेटर में भी सेम पावर, डिनोमिनेटर में भी सेम पावर, तो इसको हम एक बार ब्रैकेट लगा के होल टू द पावर लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया 3/5 की पावर 3 इंटू 2/3। ये हो जाएगा 3/5 की पावर 2 इंटू -3/2। ओके, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमको आंसर क्या मिलेगा 3/5 की पावर 2 इंटू 3/5 की पावर -3। स्टूडेंट यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका मैं आंसर आपको बता रहा हूँ क्यों। देखिए दोनों में बेस तो अभी भी सेम है, बेस भले ही फ्रैक्शन हो लेकिन है तो सेम। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई लगाए तो पावर क्या होगी, पावर आपस में प्लस हो जाएगी। तो 3/5 टू द पावर 2 प्लस -3, इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 3/5 की पावर प्लस माइनस माइनस 2 में से 3 जाएगा, बचेगा -1। और मैं ये आपको कुछ देर पहले ही जब रूल बता रहा था तो ये बता चुका हूँ, अगर बाहर पावर क्या हो नेगेटिव हो तो हम अंदर वाला रेसिप्रोकल कर देंगे तो बाहर पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर हम इसको 5/3 कर दें तो इसकी पावर क्या आएगी 1, और किसी भी चीज़ की पावर का 1 का मतलब क्या होता है, दैट नंबर इटसेल्फ। ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। कहता है 7 की पावर 0 इंटू 25 की पावर -3/2 -5 टू द पावर -3। तो देखिए किसी भी नंबर की पावर हो 0 होती तो क्या हो जाता है, वो आपका पलट के आंसर 1 देगा। तो 7 की पावर 0 है तो इसको हम 1 लिख लेंगे, इंटू 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और ये एज इट इज जो बाहर लिखा है इसको हम लिख देंगे, और -5 टू द पावर -3। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 इंटू 5 टू द पावर -3, तो इसका आंसर आएगा 5 टू द पावर -3 और -5 टू द पावर -3। ये माइनस में ये प्लस में आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा 0, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। ओके, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखेंगे क्या कह रहा है। 16/81 की पावर -3/4 इंटू 49/9 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 343/216 की पावर 2/3। ओके, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 अपॉन 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। कैसे लिख सकते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ, एलसीएम निकालते हैं। ओके, होल पावर -3/4 इंटू, इसी तरीके से हम 49 को लिख लेंगे 7 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं 343 को 7 की पावर 3, 216 को लिख सकते हैं 6 की पावर 3
की होल पावर 2/3। ओके, इसके बाद देखेंगे 2/3 की होल पावर 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम पावर है। 7/3 की पावर 2 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 7/6 की होल पावर 3 इंटू 2/3। ओके, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। ये आंसर क्या आ गया? ये आ गया 2/3 टू द पावर -3। 2/3 टू द पावर -3 इंटू यह आ जाएगा 7/3 की पावर 7/3 टू द पावर 3 और डिवाइडेड बाय 7/6 की पावर 2। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से समझेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, बाहर पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम अंदर वाला क्या करेंगे, अंदर वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखिए 3/2 की पावर 3 रेसिप्रोकल किया, बाहर पावर नेगेटिव थी, क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, इंटू 7/3 की पावर 3। अब देखिए इस डिवाइडेड बाय को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो हम अंदर वाले को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। फ्रैक्शन डिवीजन का बेसिक सा कंसेप्ट है, आप सबको आई थिंक पता होगा। तो 6/7 का होल स्क्वायर, जो पावर थी वो एज रहेगी। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को ज़रा उधर सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे क्या आएगा। अब देखिए 3/2 की पावर 3 है, तो इसको हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। एक्सपैंड करके कैसे लिखेंगे, ज़रा इस बात को समझेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 2/2 इंटू 7/3 टू द पावर क्या है, 3 है, तो इसको भी हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। इस बात को ज़रा समझेंगे। 7/3 इंटू 7/3 इंटू 7/3 इंटू 6/7 की पावर 2 है, तो इसको भी हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। 6/7 इंटू 6/7। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखेंगे क्या आएगा आंसर। 3 3 3 कैंसिल, 3 3 3 कैंसिल। ओके, 7 7 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा। फाइनल आंसर देखेंगे हमारा क्या आया है। नीचे सिर्फ आपका 2 बचा है और सब में 1 है, तो नीचे आपका 2 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा है देख लीजिए, 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7A का पार्ट सेकेंड करेंगे। ओके, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 8x क्यूब डिवाइडेड बाय 125y क्यूब होल टू द पावर 2/3। ओके, तो पहले हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। 8x क्यूब डिवाइडेड बाय को अपॉन में कर देंगे 125y क्यूब होल टू द पावर 2/3। ओके, उसके बाद देखिए 8 किसका क्यूब है, 2 का है। 125 किसका क्यूब है, 5 की पावर 3 या 5 का क्यूब है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ज़रा इस बात को समझिएगा। 2x अपॉन 5y का होल क्यूब इंटू जो ऑलरेडी बाहर पावर लगी है, जो ऑलरेडी बाहर पावर लगी हुई है उसको लिख लेंगे। एक बार फिर से, 8 किसका क्यूब था, 2 का था। x क्यूब यहाँ पे लिखा था इसलिए हमने x लिख दिया। ओके, 125 किसका क्यूब है, 5 का है। y क्यूब यहाँ लिखा था इसलिए हमने y लिख दिया। होल टू द पावर क्यूब इंटू जो पावर बाहर ऑलरेडी लगी हुई है, तो इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल होगा, हमारा जो आंसर आएगा उसको देख लीजिए। 2x अपॉन 5y का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25y स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये थोड़ा इजी है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। a प्लस बी की पावर -1
डॉट का मतलब मल्टीप्लाई बाय या इनटू होता है a की पावर -1 प्लस b की पावर -1। तो देखिए इसको हम क्या लिख देंगे। अच्छा, जहां कहीं पे भी पावर निगेटिव हो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अगर फ्रैक्शन में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अपॉन 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, अपॉन 1 कर देंगे। जहां कहीं पे भी पावर निगेटिव होगी सबसे पहले उस नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और अगर फ्रैक्शन नहीं हुआ, फ्रैक्शन ना होने का मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं हुआ तो उसको हम क्या करेंगे, अपॉन में 1 कर देंगे। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। अब जाहिर सी बात है, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इनटू ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। ओके, ये तो एज इट इज रहेगा 1/a प्लस b इंटू यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए बी एलसीएम आ जाएगा। ए बी से ए को डिवाइड करेंगे तो b बचेगा, b उठा के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस ए। अच्छा, एक बात मेरे ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप a प्लस बी लिखिए चाहे b प्लस ए लिखिए, दोनों बात क्या है, दोनों बात सेम है। तो a प्लस बी और b प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा, 1/ab। या इसी को और सिंपल वर्ड में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ab की पावर -1। ओके, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए, हमने क्या किया है, जब कभी भी अल्फ़ाबेट होता है तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं और b को इधर भेज देते हैं, a को इधर भेज देते हैं। आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, आई होप क्लियर होगा। फिर a प्लस बी और b प्लस ए में कोई फर्क नहीं है, इसलिए हमने इन दूसरे को क्या किया है, एक दूसरे से कैंसिल आउट कर दिया है। हमारा आंसर क्या आया, 1/ab। अब देखिए 1/ab को और सिंपलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ab की पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आई होप क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। स्टूडेंट देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 to the power n plus 3 minus 6 into 5 to the power n plus 1, 9 into 5 to the power n minus 5 to the power n into 2 to the power 2। स्टूडेंट ये थोड़ा टिपिकल वन है तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power n plus 1 plus 2 minus 6 into 5 to the power n plus 1 upon 9 into 5 to the power n minus 5 to the power n into 2 to the power 2। ओके, अच्छा मैंने यहाँ पे ब्रेक करके क्यों लिखा, ज़रा इस बात को भी थोड़ा केयरफुल होकर सुनिए। यहाँ 5 to the power n plus 1 था यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको भी 5 to the power n plus 1 में तोड़ दिया। अच्छा, 3 है तो 3 को हम 1 plus 2 में तोड़ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा उसके बाद देखेंगे ऊपर और नीचे, देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी 5 to the power n है और यहाँ पे भी 5 to the power n है, तो इसको हम एज इट इज कॉमन ले लेंगे। लेकिन कॉमन लेने से पहले थोड़ा इस बात को समझेंगे कि इसको n plus 1 लिखेंगे, कॉमा 5 to the power 2 minus 6 into 5 to the power n plus 1 upon 9 into 5 to the power n minus 5 to the power n into 2 to the power n। ओके, उसके बाद समझेंगे यहाँ पे भी 5 to the power n है और यहाँ पे भी 5 to the power n plus 1 है, यहाँ पे भी 5 to the power n plus 1 है, तो ये दोनों इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉमन हो जाएगा। आप इसको कॉमन निकाल लीजिए, 5 to the power n plus 1। अच्छा, जब यहाँ से आपने 5 to the power n plus 1 निकाल लिया तो बचेगा क्या, 5 to the power 2 बचेगा, इसको लिख लीजिए। माइनस यहाँ से जब 5 to the power n plus 1 आपने निकाल लिया बाहर कॉमन, तो यहाँ पे आपको 6 बचेगा अपॉन, अच्छा नीचे देखिए, नीचे तो कोई भी बता देगा कि कॉमन क्या है, कि 5 to the power n आपका क्या है, यहाँ पे कॉमन है। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, 2 to the power 2 है तो यहाँ पे भी 2 to the power 2 होगा और यहाँ पे भी 2 to the power 2 होगा। नीचे 5 to the power n आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा 9
-2 टू द पावर 2। ओके, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को उधर करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। 5 टू द पावर n, 5। मैंने इसलिए ऐसा क्यों लिखा है देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 5 टू द पावर n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर n इंटू 5 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ज़रा इस बात को भी ध्यान से समझिए। अगर जैसे आपने लिखा है 2 टू द पावर x प्लस 3, ओके, तो आपने इस चीज़ को कुछ इस तरीके से ही लिखा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? नहीं समझे मेरी बात, एक बार फिर से समझिए। अगर आपने 2 टू द पावर x प्लस 3 लिखा है कहीं, तो वो पहले क्या रही होगी, पहले इसी फॉर्म में तो रही होगी 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 3। इसमें बेस सेम है तभी तो आपने पावर ऐड किया, तो 2 टू द पावर x प्लस 3। उसी तरीके से अगर आपको ये स्टेप दिया है तो आप इससे ये भी लिख सकते हैं। मेनली क्या होता है, आप इस स्टेप से यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेप से हम इस स्टेप तक आ रहे हैं। आई होप क्लियर होगा, ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसको रब कर देते हैं हम अभी के लिए। अच्छा, यहाँ 5 टू द पावर n प्लस 1 था, इसलिए हमने 5 टू द पावर n इंटू 5 में इसको ब्रेक कर लिया। 5 की पावर 2 हो जाएगा 25 माइनस 6 अपॉन नीचे क्या दिया है देख लीजिए, 5 टू द पावर n 9 माइनस 2 टू द पावर 2 का मतलब 4। ओके, इसके बाद देखेंगे 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर क्या बचा, 5 इंटू 25 में से 6 क्या बचा 19 अपॉन 9 में से 4 क्या बचा 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया 19। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप वीडियो को प्रीवियसली करके इस क्वेश्चन से फिर से देखिए, आई होप आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3x² होल टू द पावर -3 इंटू x की पावर 9 की पावर 2/3। ओके, ये 2/3 पावर में है, इसको ऊपर लिख लीजिए। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब भी कभी आप पावर निगेटिव देखें तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नंबर आपका ब्रैकेट के अंदर दिया है उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लें, और अगर वो फ्रैक्शन ना हो, इस फ्रैक्शन ना होने का मतलब क्या है, उसके डिनोमिनेटर में अगर कोई गिनती ना हो तो उसके हम डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे कोई गिनती नहीं तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इस पावर को निगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है तो अंदर वाले को क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। तो 1/3x² की पावर 3 इंटू ये है x की पावर 9 इंटू 2/3 एज बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया है। 3 1 जा 3 जा, ये हो जाएगा आपका 1 अच्छा 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, 3 का क्यूब कर देंगे, इसका मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 27। x की पावर 2 का जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा, या x की पावर 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 6 इंटू x की पावर 3 2 जा 6। ओके, x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल क्यों, क्योंकि ये ऊपर है न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। आपका आंसर कितना आ गया 1/27 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।